हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। 15 अप्रैल के लिए आप लोग का कॉल जोन, पुट जोन प्लस 4 स्टॉक्स निकाल दिया। बाजार के हालात को, जो ईरान और इजराइल में लड़ाई चल रही है या हमला किया है, उन चीज़ों को देखते हुए बाजार को हम लोग नीचे का ही व्यू रखा जाएगा। नीचे का ही व्यू रखा जाएगा बाजार के हालात को देखते हुए, क्योंकि बाजार में एक ऊपर से प्रेशर दिख भी रहा है और साथ का साथ न्यूज़ में भी हम लोग के पास आ रहा है कि हालात कुछ ठीक नहीं है। उसको करेक्शन मान लीजिएगा या बाजार की चोट मान लीजिएगा, जो मानना होगा उसको मान लीजिएगा कि ये बाजार में ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। जो लोग भी मेरे यूट्यूब से कॉल लेके गए थे, गैप डाउन ओपन हो गया तो पहला सौदा काट के तुरंत पुट ले लेंगे, ठीक। या फिर गैप अप ओपन हो गया तो जहां भी जो मिल रहा हो, चाहे कट टू कट मिल रहा हो और चाहे 10-5% आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तुरंत पहले टिक पे निकल जाएगा। बाजार को नए तरीके से, नए दिन के हिसाब से खेलिएगा। इंतजार मत करिएगा कि गैप अप ओपन हुआ है तो बाजार ऊपर चलेगी। बाजार में ऊपर से प्रेशर है। कैसे प्रेशर है मैं दिखा देता हूं आपको। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में तो कुछ गुंजाइश बची हुई है, कुछ गुंजाइश बची है, मगर निफ्टी 50 एकदम टूट फूट चुका है, ठीक। आइए पहले बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में देखिए ये 500 ना मंथली बेसिस पे ये भाग चुके हैं। 500 ये मंथली बेसिस पे भाग लिए हैं। पहला संकेत 500 मंथली बेसिस पे भाग चुके हैं। 500 पे अब रेजिस्टेंस हल्का सा खड़ा हो गया है। उससे बड़ा 550 हम तो नहीं मानते। 600 700, अगर कल बाजार 600 700 मिल जाएगी तो बेच दीजिएगा बाजार को, ठीक है सर। और हमारी जो पीवी लाइन आती है, जो पिवट लाइन देते हैं कॉल जोन पुट जोन में, वहां भी मिल जाएगी तो बाजार को बेच के चलिएगा, ठीक सर। अच्छा, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। अब ये मंथली बेसिस था, अब वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। ये देखिए वीकली बेसिस पे देखते हैं तो 500 एक अच्छा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। मंथली बेसिस वाले भाग चुके हैं। उसके ऊपर 600, उसके ऊपर 700। 700 कल बाजार मिल जाएगी तो बेच करके 10-20-15% कमा करके बाजार से दूर खड़े हो जाइएगा। ज़्यादा बाजार में कल लिबिर लिबिर करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा घुसे हैं, कॉल ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, पुट ले रहे हैं। बाजार में अनसर्टिनिटी है। बाजार में कौन सी न्यूज़ पॉजिटिव पीछे से चली आएगी, निगेटिव तो हम लोग को पता है, कौन न्यूज़ पॉजिटिव चली आएगी वो पता चलेगा शाम में, चाहे घंटे बाद। उतनी देर में आपका कैपिटल हो जाएगा गायब। तो बाजार में कल बहुत ज़्यादा लिबिर लिबिर मत कीजिएगा। जो मिलेगा मार्केट से लेकर के मार्केट को नमस्कार करके दूर खड़े हो जाइएगा, ठीक सर। कल एक ही ट्रेड करना है, जिसको भी करना है एक ट्रेड करना है, चाहे वो प्रॉफिट भरा रहे चाहे वो लॉस भरा रहे। अगर ऊपर देखा, अगर ग्रीन ग्रीन बना, कॉल लिया और वो नीचे आई तो नुकसान हुआ तो बाहर हो लीजिएगा, ठीक। और अगर नीचे ही से पुट ले लिया है, ऊपर जा रही बाजार, तब भी लॉस हो गया तो बाजार से दूर खड़े हो जाइएगा। कल बाजार बहुत ज़्यादा करने लायक नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई झगड़े के बाद पहले दिन मतलब बाजार खुलेगा तो अनसर्टिनिटी रहेगी। राइटर्स भी प्रेशर बता रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, राइटर्स भी प्रेशर बता रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, बट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ एक ट्रेड करना है, चाहे वो प्रॉफिट भरा हो चाहे वो लॉस भरा हो। कल बाजार से दूर खड़े रहने की आवश्यकता है हम लोग को। कल बाजार की चाल समझ लिया जाए, नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, नया राइटर्स अपना पैसा निकाल के सही जगह पैसा डाल लें, वो एकदम करेक्ट प्रेशर बता दें। कल बाजार खुलने के बाद तो फिर परसों से अपना हम लोग उस हिसाब से किया जाएगा। कल बहुत आराम से ट्रेड करके बाजार से दूर खड़े हो जाइएगा, ठीक है सर। कॉल जोन पुट जोन दिखा देता हूं मैं आपको। निफ्टी 50, जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं कि यहां से अगर बाजार लटकेगी, बाजार अगर लटकेगी, उस दिन में हमने बताया था कि लटक जाएगी, वो बेरिश हो जाएगी 2-3 दिन के लिए, ठीक बात सर। तो बाजार का ये देखिए, एक चीज और दिखाता हूं। पुट जोन के पास ही पीवी लाइन है। पुट जोन के पास ही पीवी लाइन है। अगर पीवी लाइन भी जाएगा, जब तक ये पीवी लाइन के नीचे रहेगा, नीचे ही पकड़ के इसको चलिएगा, ठीक सर। और अगर कॉल जोन के पास आता है तो यहां से रिवर्स ट्रेड लेने की तुरंत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ है। इसलिए कल अगर कॉल जोन के पास आएगा तो पट से घुस करके मत खरीदने लगिएगा, कह रहे हमारे कॉल जोन के पास है, डेली तो घूम नहीं जाता है, ले लेते हैं, ये सब कांड मत कीजिएगा सर, ठीक।
पुट जोन आ रहा है 22,595 से 630, वही 700 वाले के आसपास, और खरीदने का आ रहा है 405 442, अरे 405 442 कॉल जोन। मगर इसको जब तक 380 ना आवे तब तक इसको मत छूइएगा। 380 जब तक ना आए तब तक यहाँ पे पहला यहाँ से कॉल मत भरिएगा, यहाँ 80 जब तक 80 ना आए, जो कि हम लोग के यहाँ जो एक मार्किंग लाइन है, ये निफ्टी 50 में 100 का 30 और ऊपर का 20, और बैंक निफ्टी में क्या है 60 60 60 60 लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक की। स्टॉक की बात कर लें, सबसे पहले हम लोग बात कर लें, आओ भाई चलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M नहीं आएगा क्या, M&M फिन सर्विस। ठीक है सर, M&M फिन सर्विस। ठीक सरकार, इसको बेचना है, इसको बेचना है। कहां से बेचना है, 310 315 से हम लोग को बेचना है। ठीक, एसएल रखेंगे 320 का, उसके ऊपर निकलती है तो बाजार को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक सरकार, एसएल रखेंगे हम लोग 320 का, 320 के ऊपर निकलेगी तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, या हमसे आकर के लाइव में रेजिस्टेंस पूछ लीजिएगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। ठीक सरकार, टारगेट हम लोग रखेंगे 300 से 295, यार गलत कहाँ लिख देते हैं, 295, सॉरी गलत हो गया है, 295 टू 300 हम लोग इसका टारगेट रखेंगे। क्यों रखेंगे सर, आइए दिखा देता हूं आपको, अगर यहां नहीं समझ में आता तो यहां देखिए, यहीं समझा देते हैं। ठीक, 310 315 क्यों बोल रहा हूं, 310 315 से क्यों बेचने को बोल रहा हूं कि अगर यहां तक नहीं मानी तो फिर 320 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, मगर फिर भी 310 से इसको 315 से इसको मान जाना चाहिए। ठीक सरकार, सबसे बड़ा है 310, सबसे बड़ा है 310। ठीक, सपोर्ट क्यों मैं बोल रहा हूं 300 और 295 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 300 पहले ही देखिए सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको, और अगर ये नीचे आती है बाजार, अगर ये हावी होते हैं 300 वाले, तो इसको लेकर के 295 तक का हम लोग एक उम्मीद रखा जाएगा, मगर ज्यादा लालच करने की आवश्यकता नहीं है बाजार में। ठीक सरकार, ओके। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की, इंजिन, इंजिन बात कर लेते हैं हम लोग। इंजिन को भी बेचना है हम लोग को, मगर इसमें थोड़ा सा उलट फेर है। उलट फेर ये है कि सेल तो 760 770 से भी कर सकते हैं, मगर यहां से रिस्की है, यहां से रिस्की है। ठीक सर, यहां से रिस्की है, सेफ रहेगा 800 से, और नहीं तो ऐसा लेके चलेंगे हम लोग 800 810 का। ठीक सर का टारगेट रखेंगे 720 730, इसका भी मुंह नीचे की तरफ है। कैसे नीचे की तरफ है, इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मैं दिखा देता हूं। इंजिन, इंजिन आपको बेचना है 760 770 से, 750 भी है, मगर 760 770 से ही बेचना। अगर यहां से नहीं मानेगी 760 770 से नहीं मानेगी तो फिर देखिए ये 800 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ठीक, ऊपर आने की उम्मीद थोड़ी कम ही दिख रही है, सेफ रहेगा 760, अरे रिस्की रहेगा 760 770, सेफ रहेगा 800। इसका टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 730 720, वो दिखा देता हूं क्यों बोल रहा हूं। देखो 730 पे टेकने के लिए एक अच्छा खासा खड़ा हुआ है, और नहीं तो फिर 720 अच्छा, अगर कहेंगे सपोर्ट, बहुत बेहतरीन सपोर्ट, यहां से रिवर्स लेके चलना होगा तो 700 एक अच्छा सपोर्ट कल के लिए दिख रहा है। अब कल अगर रिवर्स लेना होगा 700 से तो हमसे एक बार आकर के पूछ लीजिएगा लाइव में। ठीक सर, तीसरा बात कर लेते हैं, ये भी सेल का ही है। तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग पॉलीकैब, पॉलीकैब। ठीक सर, पॉलीकैब हम लोग को बेचना है 5400 5450 से। ठीक, 5400 5450 से, 5500 इसका एसएल रखेंगे हम लोग, और टारगेट रखेंगे 5200 5250, नहीं यार टारगेट रखेंगे, अरे कैसे गलत लिखा जाता है, 5300 5250, 5300 5250 टू 5300 इसका टारगेट रखेंगे हम लोग। ठीक, क्यों रखेंगे कैसे रखेंगे उसको देख लिए, 5500 एसएल रहेगा, ये भी बेचने वाला, अभी ये खरीदने वाला देंगे आपको, वो भी देख लीजिएगा। पॉलीकैब, पॉलीकैब हमको बेचना है 5400 5450 से। ठीक,
5400 पे आपको दिख रहा होगा एक अच्छा रेजिस्टेंस है 5400, 5450 से बेच सकते हैं। एसएल रखेंगे 5500 तक का लास्ट उम्मीद है ना उसकी, वहां दिखाया आपको हमने, लास्ट उम्मीद 5500 ही है इसकी। रुकेगा कहाँ पे, रुकेगा आपका 5300, ये देखिए 5300 वाला, नहीं तो 5250 पे आकर के ठहर जाएगा। ठीक, अगर वापसी लेना भी होगा, वापसी लेना भी होगा तो कम से कम 5000 का वेट कीजिएगा, उससे पहले जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक सरकार, ये हो गई स्टॉक की। एक स्टॉक आपको और बचा है, एक स्टॉक, हाँ एक स्टॉक मैंने शॉर्ट में भी दे दिया है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। प्लस साथ में आपको एक स्टॉक ऊपर के लिए दे देंगे। अभी पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हम लोग को बोल रहा है, बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी, हाँ जी चलो भैया बढ़िया। बैंक निफ्टी आ गया आपका मंथली, ठीक मंथली बैंक निफ्टी आ गया। मैं क्यों बोल रहा हूं कि अभी इसके राइटर्स नहीं भागे हैं, मंथली बेसिस पे इसके राइटर्स अभी नहीं भागे हैं। निफ्टी 50 के भाग चुके हैं, निफ्टी 50 के भाग चुके हैं, बैंक निफ्टी के अभी नहीं भागे हैं, निफ्टी 50 के भाग चुके हैं। याद है अभी जस्ट पहले हमने वीडियो में बोला है कि बैंक निफ्टी के भाग चुके हैं, निफ्टी 50 के रुके हुए हैं। इन चीज़ों का ख्याल किया कीजिए। ठीक, एक कमजोरी दिखा रहा है और एक ताकत दिखा रहा है। तो कमजोरी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी अभी भी मजबूती 500 की बनाए हुए है। ठीक है सरकार, मगर नीचे देखिए इसके नहीं है कुछ भी, यहां तक 48,000 तक कुछ नहीं है। अगर 500 तोड़ेगा तो 48,000 तक लाने की उम्मीद है। अगर वापसी करानी भी होगी इसको पहले तो 200 से ही सोचिएगा यहां से वापस कॉल लेने के लिए। ठीक बात सर, ऊपर से देखिए प्रेशर है, वो प्रेशर बढ़ रहा है मगर उतना प्रेशर अभी नहीं है। जाकर के 800 पे एक अच्छा प्रेशर बना हुआ है। उसके बाद 49,000 जहां से 2 दिन पहले लौट के आया था फ्राइडे, थर्सडे के दिन। ठीक, थर्सडे के दिन। ये हो गई मंथली बेसिस की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीकली बेसिस। वीकली बेसिस में भी देखिए ऊपर साइड में ऊपर से नीचे के लिए प्रेशर है, मतलब ऊपर जब जब जाएगा तो हर्डल्स खड़ा हुआ है। अगर 700-800 मिल जाएगी तो बाजार बेधड़क कल सुबेरे बेच के टाइट हो जाइएगा। अगर 700-800 मिल जाएगी तो बैंक निफ्टी बेच करके टाइट हो जाएगा, मामला टाइट कर लेगा। और जब तक 500 के ऊपर है एक उम्मीद भी बनी हुई है और वहां पे एक इसका अच्छा सपोर्ट भी है, इसलिए हम लोग इसको पकड़ के चलेंगे। अच्छा एक बात और नोट कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी, अरे सॉरी निफ्टी 50 फ्यूचर में अभी 600 चल रही है। निफ्टी 50 फ्यूचर्स में 600 चल रही है, फ्यूचर उसका 600 के पास है, भले ये 519 के पास है, वो 620 उसके पास है फ्यूचर इसका। तो जब वो 500 तोड़ के नीचे आ जाए ना तो उसको बेरिश अभी पकड़िएगा, अभी उसमें एक दम दरूद थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है सर, इसमें 700-800 मिल जाएगी तो बेधड़क बेच करके बैठ जाएगा। अगर सुबह गैप अप खुल गई या ऐसा कुछ हो गया 700-800 के पास एकदम आराम से बेच करके बैठ जाएगा। वीकली बेसिस में भी इसके पास, सॉरी मंथली बेसिस पे भी इसके पास है रेजिस्टेंस 800 और वीकली बेसिस में भी इसके पास रेजिस्टेंस है 800। ठीक, दोनों में मजबूत रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। ठीक, इसके जोन की बात कर लेते हैं हम लोग। जोन क्या आ रहा है, ओके पुट जोन आ रहा है। कितने लोग शिकायत करने लगे सर ऐसा नहीं दिखा था। ठीक, पुट जोन आ रहा है 48,752 से 48,872, 48,060 वाला, 48-60 जो हम लोग 60 एक फिगर पकड़ते हैं वहां से बेचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसकी पीवी लाइन ऊपर में है। ठीक, अच्छा कॉल जोन 48,200, मतलब 200 वाला जो हमने एक रेंज बताया है वहां से रिवर्स लेने की कोशिश कीजिएगा। वो भी 200 का मतलब हो गया कि मोटा मोटी पकड़िए 160 से पहले रिवर्स गियर लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। कल कोशिश कीजिएगा सर कि कॉल की बेट ना ही लिया जाए, ऊपर बाजार मिले तो नीचे बेचने की कोशिश किया जाए। ठीक, ऊपर की बेट ना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वर्ल्ड का माहौल ठीक नहीं है। ठीक है सर, अब एक स्टॉक आप लोग का और बचा हुआ है जो कि है ऊपर के लिए, देख लिया जाए इसको भी क्या कह रहा है। ये हो गया आपका एक स्टॉक और, इसका नाम है लुपिन लिमिटेड। ठीक, 1580 1600 के आसपास, 1600 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 80 ले लिया हमने कि चलो ठीक है, आप लोग चिल्लाने फिल्लाने लगते हैं थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इसलिए 1600 एक अच्छा सपोर्ट है। 80 इसलिए हमने ले लिया है कि एक मार्जिन हम लोग लेके चलेंगे और एसएल रखेंगे 570 का, क्योंकि कल बाजार के माहौल ठीक नहीं है। और टारगेट रखेंगे 1640 1660। क्यों रखेंगे वो भी देख लिए सर। ल्यूपिन ठीक, 1600 और 1580, देखो ये 1600 दिख रहा है सबसे बड़ा, या 1580, इसलिए हमने बोला है। ठीक, ऊपर कहां से छोड़ देना इसको, 1640 देखो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक, ये सपोर्ट है 1600 और ये रेजिस्टेंस है। ठीक, इसका मुंह हल्का सा ऊपर की तरफ है। ठीक, बाकी नोट कर लिया करिए, जो चीज़ें हम बोले हों ना याद हो
उन चीज़ों को अपने दिमाग में रख लिया करिए, उन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाला करिए, प्लस कंप्यूटर स्क्रीन पे जरूर लगा लिया करिए। जैसा हमने मार्केट का एक सेंटीमेंट बताया, जैसी चीज़ें बताएं, जहाँ से बेचने का बताया है, उन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि वो बाजार में फिर आपको रिकॉल करते हैं तो एक्ट फास्ट होता है। जब आप यहाँ बैठालते हैं, इतना प्यारा सा दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो जब आप यहाँ बैठालते हैं तो वो रिकॉल होता है जब, तो फटाक से हम लोग को डिसीजन लेने के लिए एक बढ़िया अवसर मिल जाता है। ठीक है सरकार, और कोई बात तो है नहीं। बाकी वीकेंड सबका अच्छा ही गया होगा। कल मिलते हैं 9:15 9:10 पे यूट्यूब लाइव में, और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।